नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोकदर्शक। लोकदर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप अपने परिवार में सभी कुशल मंगल से होंगे। आज बहुत बड़ा त्योहार है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। पूरे देश क्या विदेशों में सनातन धर्म के अनुयायी इस त्योहार को बड़े उल्लास से मना रहे हैं। मंदिर सजे हुए हैं, घरों में मिष्ठान बने हुए हैं। इस पावन पवित्र त्योहार पर सभी दर्शकों को और पूरे देशवासियों को लोक दर्शक की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि आप सभी के परिवार में धन धान्य, शांति, सौभाग्य और सुमति की वृद्धि हो। आज मैंने कुछ फिर नेट को खंगाला, उसमें से कुछ पॉइंट्स निकले हैं, वो बताएंगे आपको। तो तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट से लिखें, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप कहाँ से हैं। स्थान आप नहीं लिख रहे हैं, नाम नहीं लिख रहे हैं, और आपके कमेंट्स का उत्तर देते हुए हमारे सामने परेशानी होती है, जिनका हम उत्तर आज भी देंगे, कल भी दिया था। एक व्यूवर्स ने लिखा है, रमेश कुमार पांडे। ये नहीं पता कि कहाँ से हैं ये स्थान, यदि लिखते तो पता कि चुनाव यदि कोई कोटेदार लड़ता है तो उसके लिए क्या करना होगा। कल भी मैंने इस पर संक्षिप्त जवाब दिया था कि कोटेदार यदि कोई जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ता है तो वो टिकट तो भर सकता है, चुनाव भी लड़ सकता है, किंतु चुनाव जीतने के बाद उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। कोई ऐसा शासनादेश अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है कि जो इस बात की पुष्टि करता है कि जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, सदस्य, वार्ड सदस्य या कोई भी जनप्रतिनिधि का चुनाव कोटेदार दोनों एक साथ रख सकता हो। तो इसमें यदि कोई कोटेदार चुनाव जीत जाता है तो उसे कोटेदारी से त्याग पत्र देना पड़ेगा। और पहले तो बात यह है कि कोटेदार से लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। लगभग एक दो की तो मैं अपवाद नहीं कह सकता, वरना कोटेदार को चुनाव जीतने की उम्मीद इतनी है जितने भूस में गेहूं का दाना ढूंढने की। सुनीता शर्मा व्यूवर्स हैं, उन्होंने समस्या बताई कि जो उनके पूर्ति निरीक्षक हैं वो दबाव बना रहे हैं कि KYC करो, वरना शासन का आदेश है कि 4000 यूनिट के ऊपर जो भी दुकानें होंगी उनका हम दूसरी दुकान सृजित कर देंगे। इस संबंध में मैंने परसों भी बताया था कि राजेश्वरी प्रसाद भदोही का मामला का मैंने जिक्र किया था, जिसमें आनंद कुमार और रमाकांत दो दुकानदार हैं। 27 जून 2011 को अनिल कुमार दमले ने, संयुक्त आयुक्त ने यह आदेश जारी किया कि यदि 4000 की यूनिट का जो शासनादेश है वो मान्य न्यायालय के आदेश के अनुसार
उसे निरस्त कर दिया गया। वो याचिका संख्या थी 2407। उस याचिका को हमने खोला और खोलने के बाद जो तथ्य सामने आए, ये 5407/2009 याचिका टेकराम बनाम अन्य के नाम से थी। टेकराम ये मथुरा के थे, जहां तक मेरी जानकारी है। हमारे यहाँ सहारनपुर में भी जिला पूर्ति अधिकारी ने 4000 यूनिट से अधिक की दुकानों की वैकेंसी निकाल ली थी और आवेदन ले लिए थे। हर 35-36 दुकानें निकाल ली थी और उस पर 150-200 आवेदन आए थे। उनके जो सिक्योरिटी वगैरह 10,000 रुपये या जो भी थी फीस वगैरह, वो अब तक वापस भी नहीं हुई आवेदकों की। क्यों 2012 में हम माननीय उच्च न्यायालय पहुंच चुके थे और हमने उस आदेश को भी चैलेंज किया था 4000 यूनिट वाले को, और उसके बाद ये शासनादेश जारी हो गया था, तो वो प्रक्रिया रुक चुकी थी। शायद आपके ध्यान होगा, मैंने बताया था कि हम 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे, इसी मैटर में गए थे। दुकानों के संबंध में सहारनपुर वाले भली भांति जानते हैं। तो इसका जो निर्णय हुआ था टेकराम बनाम अन्य याचिका संख्या 5400, थोड़ा लिख लीजिए अपना पुष्टि करने के लिए, क्यों बाद में कल जो शासनादेश के बारे में बताया था उसमें 1-2 आदमी डिस्कस कर रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला जी ये तो बहुत पुराना शासनादेश है जिसे आप आज बता रहे हैं, जबकि वो शासनादेश जून 2024 में, ये 2 महीने पहले ही जारी हुआ है। नया शासनादेश, पुराने तो बहुत ज्यादा पड़े हैं, उसमें संशोधन होते रहे। तो इसमें 3 याचिका पड़ी हुई थी। 5407/2009 टेकराम, 6384 2011 सुबोध कुमार के नाम से थी, और 54,874 ये श्रीमती मंजू नाम के से पड़ी हुई थी। 3 याचिकाओं पर निर्णय डबल बेंच ने किया कोर्ट नंबर 21 में, जो जज थे वे अशोक भूषण जे और भारती सिप्रू जे, ये न्यायाधीश थे। इन्होंने ये आदेश किए थे कि 4000 यूनिट का जो आदेश है वो निरस्त किया जाए। पूरी डिटेल है, लंबा आदेश है, वो पढ़कर नहीं बताया जा सकता। और शासनादेश जो है उसकी कॉपी हमारे पास है, वो बहुत फिक्की है। तो यदि वो शासनादेश भी नहीं मिलता तो ये कोर्ट केस का जो डिसीजन है ये उसमें काम आ सकता है। तो मैं सुनीता देवी जी से कहना चाह रहा हूं, यदि वो मेरी आवाज सुन रहे हैं, चैनल से वीडियो को देख रहे हैं, कि वो 4000 की यदि आपको पूर्ति इंस्पेक्टर धमकी देता है तो आप उससे घबराए ना। 4000 यूनिट का कोई भी मामला अब नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना और कर्मचारी सेवा नियमावली के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। अब कल की जो वीडियो थी उसमें थोड़ा सा मैं भी आपको हल्का सा शुरुआत में भी मुगालते में रहा, उसमें थोड़ा मैं संशोधन कर देता हूं कि जो कल की याचिका मैंने बताई थी आपको बहन वाली, जिसमें राशन की दुकान में यदि कोटेदार पर आश्रित उसकी अविवाहित बहन है तो वो भी कोटे के हकदार है। इसमें मैंने शुरुआत में जो आकांक्षा यादव थी वो कोटेदार की पुत्री बताया था, उसे थोड़ा संशोधन समझें और उसमें पुत्री के बजाय वो उनकी बहन थी। अब उसे थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं हल्का हल्का।
कि इसमें 3 शासनादेश पहले जारी हुए थे, जो परिवार की व्याख्या उन्होंने की थी। जो व्यूवर्स जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर कल शाम के टाइम ट्रोल किया तो ये कहा था कि आप पुरानी बता रहे हैं, तो 2019 का शासनादेश था, और जबकि वो भाई साहब बता रहे थे कि तो 2013 का शासनादेश है। वो 5/8/2019 का शासनादेश हुआ था, 7/7/2020 का हुआ था, और 28/2/2022 का हुआ था। और ये जो ताजा है ये जून का है, जिसकी मैंने प्रतिलिपि लगाई थी, और वो शासनादेश की कॉपी हम सबको भेज देंगे। कल मैंने कहा था, कुछ व्हाट्सएप पर आए थे कि आप शासनादेश भेज दीजिए, किंतु मैं ये चाह रहा हूं कि जो आदमी शासनादेश की कॉपी चाह रहे हैं तो उनके अपने क्षेत्र के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप में ये चैनल का नंबर जोड़ दीजिए। उसमें जो भी शासनादेश हो या कोर्ट के आदेश हो, वो हम वीडियो तो भेज ही देख रहेंगे देखने के लिए आप सभी के लिए, और वो आदेश भी भेज देख रहेंगे, उससे आप अपना निकलवा लें। यदि मैं अकेले आदमी पर शासनादेश भेजूंगा तो वो बहुत समय लगेगा और बहुत ज़्यादा फोन मैसेज आ जाते हैं, तो ग्रुप में भेजने का मेरा अपना विचार है। तो इसलिए जो भी ग्रुप एडमिन चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में इस किस्म के शासनादेश आदेश मिले, समय समय पर नए नए अपडेट्स मिले, नई नई खबरें मिले, तो वो अपना ग्रुप में नंबर जोड़ लें। उसमें हम आपने ये शासनादेश भेज देंगे, और 4000 यूनिट का जो कोर्ट का आदेश है वो भी भेज देंगे। तो 2 आज की ये आपसे बातचीत थी। अब जो आज की मुख्य खबर है नई, वो एबीपी न्यूज से हमने उठाई है, वहां से ली है। इस खबर के अनुसार कि जो मुफ्त में चावल सरकार द्वारा राशन कार्डों को उचित दर की दुकान के माध्यम से दिया जा रहा है, उसे सरकार समाप्त करने जा रही है। उसके स्थान पर भारत सरकार की योजना है कि गरीब और जरूरतमंद जो लोग हैं उन्हें फ्री राशन तो मुहैया कराया जा रहा है, गेहूं तो उसमें है ही, चावल को वो समाप्त कर रहे हैं। उसमें 90 करोड़ कार्ड धारक हैं इस किस्म के, जिन्हें भारत सरकार लाभान्वित करना चाह रही है। कोटेदार खुश न हो, क्योंकि सरकार कोई भी है वो कोटेदारों के बारे में नहीं सोचती। उसमें तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें जो 9 जरूरी चीजें हैं, में गेहूं ये तो परमानेंट चल ही रहा, दालें कौन सी दालें क्या है उसका कोई उल्लेख नहीं है, चना पहले भी बीच में आता है, चीनी, नमक, सरसों का तेल और सोयाबीन, मसाले, ये इनका देने का मकसद है। आटा शायद ये इनका पैकेट थे जहां तक मेरी उम्मीद है, और ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि मुफ्त में दी जाएंगी, है इनके पैसे लिए जाएंगे। मकसद क्या है सरकार का कि सेहत को सुधारना है, पोषण के स्तर को बढ़ाना है, और जो जीवन की क्वालिटी है, लाइफ क्वालिटी, उसे बेहतर बनानी है। तो आज केवल इतना ही है।
हम बार बार आपको बता रहे हैं कि लोक दर्शक पर कोई भी संदेह ना करें, गलत और बगैर पुष्टि के हम कोई भी सूचना प्रसारित नहीं करते। हमारे पास है तो हम दावे के साथ कहते हैं, उसका प्रमाण देते हैं। कल जब हमारे व्यूवर्स वो कह रहे थे कि 2013 का है, मैंने शासनादेश, मैंने कहा कि भाई तारीख कौन सी है, जो 2013 का है, तारीख मेरे याद नहीं है। मैंने कहा कि 2024 का है और जून का, और तुरंत स्क्रीनशॉट उसे भेज दिया, मगर पढ़ ली से। जो ग्रुप में और 500-600 आदमी जुड़ रहे थे, उन सब ने देखा। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि यदि किसी को कोई बात कहनी है तो ग्रुप में किसी को ना कहें, व्यक्तिगत रूप से कहें। ग्रुप में ऐसी बात कहनी चाहिए जो सभी को प्रसारित हो। प्रसारित का मतलब है कि सभी तक वो पहुंच जाए। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब बहुत कम बढ़ रहे हैं। कल की वीडियो इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसमें जो परिवार के 6 सदस्य पहले शासनादेश में लिखे हुए थे, उसमें केवल अविवाहित बहन की बढ़ोतरी हुई है। सारांश ये है, बाकी डिटेल कल मैंने बता दी थी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।